मदीना के बाजार में एक बहुत बड़ा सौदागर रहता था जिसका नाम जैद था। जैद अपनी ईमानदारी के लिए पूरे अरब में मशहूर था। उसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन जैद का पड़ोसी हारून उससे बहुत जलता था। हारून चाहता था कि जैद का सारा कारोबार उसका हो जाए। वह दिन रात इसी फिराक में रहता कि कैसे जैद को नीचा दिखाए। एक दोपहर एक अजनबी मुसाफिर बाजार में आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने एक बहुत ही कीमती सोने का सिक्का निकाला। मुसाफिर ने जैद से कहा, ए भाई, मैं बहुत दूर से आया हूं। मुझे खाना और थोड़ी जगह चाहिए। क्या तुम ये सिक्का रखकर मेरी मदद करोगे? हारून ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि अगर वह ये सिक्का हासिल कर ले तो वो बहुत अमीर हो जाएगा। उसने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, हारून खामोशी से जैद की दुकान में दाखिल हुआ। उसका मकसद उस कीमती सोने के सिक्के को बदलना था। अगली सुबह जब जैद ने संदूक खोला, उसने देखा कि सोने का सिक्का गायब था और उसकी जगह एक मामूली तांबे का सिक्का रखा था। जैद बहुत परेशान हो गया। जैद ने मुसाफिर को सारी बात बताई। मुसाफिर उदास हो गया, लेकिन जैद ने वादा किया कि वो अपना घर बेचकर भी उसकी रकम अदा करेगा। यह मामला शहर के काजी के पास पहुंचा। हारून भी वहां मौजूद था, यह दिखाने के लिए कि वो बहुत ईमानदार है। काजी ने दोनों से सवाल किए। काजी ने एक बड़े प्याले में गर्म पानी मंगवाया और उसमें वह तांबे का सिक्का डाल दिया। सब हैरान थे कि काजी क्या कर रहे हैं। पानी की सतह पर तेल की बूंदें तैरने लगी। काजी मुस्कुराए और उन्होंने हारून की तरफ देखा। हारून का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। काजी ने कहा, यह सिक्का उस शख्स का है जो दिन भर तेल का काम करता है। जैद तो कपड़े बेचता है, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी तेल का व्यापारी है। हारून ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और असली सोने का सिक्का निकाल कर दे दिया। जैद की ईमानदारी की पूरे मदीना में तारीफ होने लगी। जैद की ईमानदारी का किस्सा उड़ता हुआ उस वक्त के बादशाह तक पहुंचा। बादशाह ने फैसला किया कि वो खुद जाकर इस नेक इंसान से मिलेगा और उसकी आजमाइश करेगा। बादशाह ने एक फटी पुरानी चादर ओढ़ी और जैद की दुकान पर एक भिखारी बनकर गया। उसने जैद से कहा कि वो बहुत भूखा है और उसके पास देने को कुछ है क्या। खाना खाने के बाद बादशाह ने जानबूझकर अपना एक कीमती हीरा जैद की दुकान के एक कोने में गिरा दिया और वहां से चला गया। जैद ने जब वो हीरा देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। वह जानता था कि इस एक हीरे से वो पूरा मदीना खरीद सकता है, लेकिन उसने एक पल भी लालच नहीं किया। अगली सुबह बादशाह अपने दरबार के लिबास में सैकड़ों सिपाहियों के साथ जैद की गली में दाखिल हुआ। पूरा मोहल्ला डर गया, लेकिन जैद पुरसुकून था। जैद ने आगे बढ़कर वह हीरा बादशाह को पेश किया और कहा, सुल्तान, आपकी अमानत मेरे पास महफूज थी। बादशाह की आंखों में फख्र के आंसू आ गए। बादशाह ने जैद को इनाम में बहुत सारी जमीन और सोना दिया। जैद ने वह सारा पैसा अपने लिए नहीं, बल्कि गरीब बच्चों के लिए एक बड़ा मदरसा और अस्पताल बनाने में खर्च कर दिया। वक्त गुजरता गया, जैद बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी ईमानदारी की मिसाल आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उसने साबित कर दिया कि सच्चाई का रास्ता ही कामयाबी का रास्ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दुनिया की हर चीज खत्म हो सकती है, लेकिन नैतिकता और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। अल्लाह उन्हें पसंद करता है जो सच बोलते हैं।